गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसिज नवदीप कौर। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। कुछ नया करते हैं आज हम स्टोरी राइटिंग करना सीखते हैं। 100 से 150 वर्ड्स में आपको स्टोरी लिखनी है। 5 मार्क्स की स्टोरी होगी। लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। आज कुछ नया करते हैं, बोर नहीं होना। इट इज़ एडवाइजेबल टू से टू कीप पेन एंड पेपर विद यू टू राइट डाउन मेन पॉइंट्स। स्टोरी कैसे लिखें, हाउ टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आज का टॉपिक हमारा ये है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू वाइल राइटिंग अ स्टोरी। स्टोरी लिखते हुए हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले आपके अंदर थॉट्स होने चाहिए। थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है हमने अपना, कि जो गिवन हिंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सोचें और फिर हम अपनी स्टोरी क्रिएट करें। फर्स्टली रीड गिवन हिंट्स प्रॉपरली। आपको हिंट्स प्रॉपरली देखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, कीवर्ड्स को फाइंड करना है। मेन करैक्टर कौन है स्टोरी में वो देखना है, ताकि हम अपनी स्टोरी बना सकें। 2-3 लाइन्स के हिंट आपको दिए होंगे, उसके बाद आपने शुरुआत करनी है। टाइटल आपने देना है। अगर आपने पहले से सोच लिया कि आप जो स्टोरी बना रहे हो वो किस तरह की होगी, तो आपने टाइटल पहले सोच लेना है। लेकिन टाइटल शुड बी एप्ट एंड सुइटेबल एंड ऑफ 3 to 4 वर्ड्स ओनली। 3 to 4 वर्ड्स में ही टाइटल होना चाहिए आपका, और अच्छा होना चाहिए, रिलेटेड टू पॉइंट्स होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही वो टाइटल होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि जो गिवन हिंट्स हैं पहले उनको अच्छे से देखिए, पढ़िए, उनके अंदर से कीवर्ड्स निकालिए कि ये क्या कह रहा है। आपको जो गिवन हिंट्स दिए होते हैं उसी से रिलेटेड आपने स्टोरी लिखनी होती है। ये नहीं कि हिंट्स कुछ और दिए हुए हैं, आप खुद अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले आपने हिंट्स में से देखना है कि कोई करैक्टर उन्होंने दिया हुआ है, करैक्टर का नेम मेंशन किया हुआ है। हिंट से ही आपको ये पता चलेगा। अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। नोट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, देन क्रिएट अ स्टोरी इन योर माइंड। आप लिखना क्या चाह रहे हो और वो किस तरह से आप अरेंज करोगे। स्टार्टिंग शुड बी इंटरेस्टिंग। आपकी स्टार्टिंग जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आपने हैंड राइटिंग यूज़ करनी है। जो स्टोरी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो लॉजिकल हों, क्रिएटिविटी हो आपकी, नेचुरल लगे आपकी स्टोरी, रियलिस्टिक लगे आपकी स्टोरी। और स्टोरी के अंदर हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी पहले हो चुकी है, इसलिए हमने पास्ट टेंस का यूज़ करना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप मिक्सचर ऑफ टेंसेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। स्टोरी पहले हो चुकी, बीत चुकी, बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस होगा आपका। स्टार्टिंग, मिडल और एंड आपका इतना अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। इरेगुलर मैटर आपने नहीं डालना। जब एंड की बारी होती है तो एंड शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैसेज उसी के अंदर होना चाहिए जो आपका कंक्लूजन है स्टोरी की, जो एंडिंग है। एंडिंग हैप्पी है, सैड है, क्या है और वो किस वजह से है, उसका कंक्लूजन बीच में ही होना चाहिए। जब आप बॉडी बनाते हो स्टोरी की, तो बॉडी को आपने इतना ज़्यादा नहीं खींचना। 100 से 150 वर्ड्स में आपने लिखना है, इसलिए जो स्टोरी की जो बॉडी आपने बनानी है वो कम्पैक्ट हो, वेल निट हो, अच्छे से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्रिएशन करनी है। सुपरफ्लोस एलिमेंट नहीं होने चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर। मीन्स अननेसेसरी मैटर जो होता है उनको अवॉइड करना है। मेन कंटेंट पे आपने आना है। सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी करनी है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर करनी है। वोकैबुलरी का आपने ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल एरर से बचना है कि आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है आपकी, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब क्या यूज़ कर रहे हो। करेक्ट सेंटेंसेस आपके होने चाहिए, यानी कि आपको ये चीज़ें करनी है और अच्छे से करनी है, प्रॉपरली करनी है। अब करना क्या नहीं है, व्हाट नॉट टू डू। ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी नहीं करने और रेपिटेशन ऑफ थॉट भी नहीं करनी आपने। ये नहीं है कि आप एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के बोल रहे हो। सुपर नेचुरल एलिमेंट को आपने अवॉइड करना है। सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब ऐसे ना हो कि आपके जो स्टोरी का हीरो है वो उड़ रहा है या कुछ इधर से आ गया, डॉग बातें कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। रियल लाइफ लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है, और अलग से आपने मोरल लेसन नहीं देना।
अलग से मोरल लेसन की ऐसे हेडिंग बना देते थे हम छोटे होते कि मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी ये है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आपने करना। इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने के लिए आपको एक अच्छी स्टार्टिंग की, मिडल की और एंड आपने करना है। और जो उसके अंदर पहले आपने कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर दी स्टोरी के अंदर, फिर उसका सोल्यूशन देके फिर उसका एंड करना है। मीन्स आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा, स्टोरी की क्रिएशन कैसे करनी है हमने। जब आप हिंट्स को रीड करते हो, हिंट्स को रीड करने के बाद मेन करेक्टर को फाइंड करो। अब उस करेक्टर के लाइफ में कोई पहले प्रॉब्लम डाल दो, फिर उसका सोल्यूशन निकाल दो और फिर आप उसका कंक्लूजन निकाल दो। सोल्यूशन का सोल्यूशन देने के बाद फिर आप उसका कंक्लूजन निकाल के कंक्लूजन के अंदर ही मैसेज डाल दो। जैसे कोई स्टोरी में यहाँ पे इन्होंने कुछ दे दिया, आपको हिंट दे दी कि एक पर्सन है और वो कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, इतना सा आपको बताया आपको। तो आपने इस स्टोरी को कैसे क्रिएट करोगे आप कि पर्सन का नेम क्या था, राम सिंह था सपोज। अगर वो राम सिंह जा रहा था, रास्ते में उसका ऐसे गाड़ी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताकर WH फैमिली आप इसमें लगा सकते हो, कब हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद आप उसका सोल्यूशन दोगे कि पुलिस आई, एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको वो ले गए हॉस्पिटल में। उसके बाद एंडिंग अच्छी, वो हेल्दी हो गया और घर वापस आ गया। जब वो घर आ जाता है तो फिर उसके बाद वो मैसेज देता है कि इसका रीज़न क्या था, कि एक्सीडेंट का रीज़न क्या था। उन्होंने अच्छे से नींद नहीं ली हुई थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो हम बताएंगे कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था बस। और ये आपका मैसेज भी आ गया बीच में ही स्टोरी के। इस तरह से आपने इफ़ेक्टिव स्टोरी क्रिएट करनी है। उसका सोल्यूशन बीच में ही डाल देना है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर ली हमने उस राइटर जो मेन हमारा करैक्टर था उसके साथ, फिर उसका सोल्यूशन दे दिया। तो ऐसे स्टोरी को एंड तक लेके आना है। हैप्पी एंडिंग करनी है आपने या सैड एंडिंग कर रहे हैं। अगर बुरा हो रहा था, कुछ बुराई को आप दिखा रहे हो, तो आप इसकी एंडिंग सैड कर सकते हो। अगर अच्छा दिखा रहे हो कि हाँ पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, तब आपने उसकी एंडिंग पॉजिटिव करनी है। मीन्स अगर आप बुराई को दिखा रहे हो तो बुराई की एंडिंग बुरे में कर दो, और अच्छाई दिखा रहे हो तो अच्छाई की एंडिंग अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही होता है, ऐसे दिखा दो। तो आपने स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है और ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। अब अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हो, कुछ एफर्ट्स के द्वारा ही आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी हो जाएगी। वोकेबलरी अच्छी डालनी है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ कर कर उसको एंडिंग करनी है आपने। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।